सीरीज है जिसका नाम है अनमोल कांग्रेसी। आप लोग लगातार इस सीरीज के तहत कई सारी वीडियोस देख रहे होंगे और इस सीरीज को शुरू करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि उन कांग्रेसियों को जिन्होंने 80 के दशक में कांग्रेस का दामन थामा था और तब से लेके अब तक वो कांग्रेस पार्टी में हैं और उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, ऐसे कांग्रेसियों से मुलाकात करवाना आपसे मकसद है और लगातार हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। ऐसी ही आज एक और शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है जगदीश प्रसाद मिश्रा जी, जिन्होंने सन 1972 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। 77 और ये 77 का वो दौर है जो इमरजेंसी के लिए याद किया जाता है और उस इमरजेंसी के दौर में 77 में जगदीश जी इंदिरा गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। ये तब से लेके और आज 2022 तक कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहकर बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। 80 साल से ऊपर की इनकी उम्र हो चुकी है और आज भी ये कांग्रेस पार्टी की सक्रिय राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान के किसी भी सियासी दल के पास ऐसे अनमोल कांग्रेसी जैसे लोग नहीं होंगे। यही वजह है कि मैं दुनिया भर को, सारे सियासी दलों को और कांग्रेस के जो हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग हैं उनको ये दिखाना चाहता हूं कि ये अनमोल रतन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है। इन लोगों का जितना तजुर्बा है उतना तमाम जो क्षेत्रीय सियासी दल हैं उनकी उम्र भी नहीं है। साथियों, मेरी ऐसी वीडियोस को अगर आप लोग पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। हमारा YouTube पे भी चैनल है मिराज वली आफरीदी, उसको सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन भी दबाइए और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम कांग्रेसियों तक आप हमारी ये वीडियो पहुंचाएंगे। आज हम बात करते हैं जगदीश जी से, जगदीश प्रसाद मिश्रा जी से, जो 81 साल के हैं और 77 में जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका बहुत मैं एहतराम करता हूँ क्योंकि आपने 77 के उस दौर में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा जिस दौर में लोग आज के वक्त में इमरजेंसी के रूप में याद करते हैं, और उस वक्त आपने इंदिरा जी से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। तब से लेके आज 2022 तक आप कांग्रेस पार्टी में हैं। आपकी उम्र 80 से ऊपर हो चुकी है। आप आज भी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। वो दौर जब पूरा देश इमरजेंसी को कह रहा था, याद कर रहा था, कह सकते हैं कुछ लोग कोस रहे थे, ऐसे में आप इंदिरा जी से प्रभावित हुए, तो इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या चीज़ रही, आप बताएं। इंदिरा जी के अंदर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वो दृढ़ निश्चयी थी और दृढ़ संकल्प करके जो निर्णय लेती थी वो जनता को प्रभावित करता था। उनके विचार इस प्रकार के थे कि उन्होंने एक नारा दिया था उस पीरियड में कि लोग कहते थे इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये एक प्रकार का नारा था कि इतना अपील किया जनता के अंदर, और किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन जब विपक्षी लोग शुरू करते थे और इस घाट पे पहुंचा देते थे कि अब देखिए क्या होने वाला है, तो हमको सबको उनके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास था कि आज ये जो कुछ भी हो रहा है कल देखिए सुबह होता है क्या। और सुबह होता यह था कि ऐसा निर्णय वो ला करके सामने जनता के सामने पेश करती थी कि जितने विरोधी थे सब धराशायी हो जाया करते थे। ये उनका एक दृढ़ संकल्प था जो हमको बहुत ही पसंद था और उनसे मैं इस तरीके से जुड़ा था। इंदिरा जी के दृढ़ संकल्प से ही आप भी प्रभावित, हम प्रभावित। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? उस समय हमारी उम्र लगभग ऐसे थी 35-35 साल की। अच्छा, 35 साल की। 30-35 साल की थी।
और उस समय हमने ये संकल्प किया कि जब तक हमारा जीवन है हम सर्वधर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं और सबको साथ लेकर के इंदिरा जी का चलने को, कांग्रेस पार्टी का जो नारा है उसमें उससे अपने को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद आज तक मेरे मन में ये कभी ये दुर्भावना नहीं पैदा हुई कि जैसा कि आज की राजनीति में लोग कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियां कर रही हैं, कोई अपना जातिवाद चला करके जो है अपनी पार्टी चला रहा है, कोई अपनी पार्टी चला रहा है, कोई जो है राइट दिखा रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट दिखा करके अपना जो है शासन करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये कुछ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर तो ये है कि सबकी कांग्रेस है और कांग्रेस का उद्देश्य ही ये है कि कांग्रेस जो है सबके लिए है और सब जितने हैं सब कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का उद्देश्य जो है कि कांग्रेस सबके लिए है और सबको जो है कांग्रेस के लिए होना चाहिए, ये कांग्रेस का उद्देश्य है। एक पीरियड ऐसा भी था कि जब इमरजेंसी आई और इमरजेंसी के बाद में देश के अंदर कोलाहल मचा और विपक्षी लोग जो थे उन्होंने जो इंदिरा जी को जेल तक पहुंचाने का प्रयास किया, ले भी गए, लेकिन देश के अंदर जो कांग्रेसी थे उनका खून खौल रहा था, उबाल आ रहा था। और उस समय हमारे बीच में नहीं है संजय गांधी, बहुत सक्रिय राजनीति में और युवाओं को जोड़ करके देश के अंदर उन्होंने इस तरीके का आंदोलन शुरू किया कि उन्होंने युवाओं को साथ लेकर के एक आंदोलन ले करके और कांग्रेस को अपने साथियों के साथ में मिला करके और फिर जो है इंदिरा जी को जो है प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। ये सब दिन हमारे देश के जितने नौजवान थे, लड़के थे, युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, जितने कांग्रेसी थे, सब ने मिलकर के जो है एक इस तरीके का नारा दिया कि चारों खाने जितने भी लोग थे विरोधी सब अपने आप ध्वस्त हो गए। एक पीरियड ऐसा भी आया जो आज सत्ता नसीन सब बने हुए, इनके पास दो जो है विधायक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं थे। हमारी पोजीशन ये थी कि हम बिल्कुल सत्ता नसीन हुए, परिस्थितियां आई। एक पीरियड ऐसा था कि मैं उस समय गौरीगंज में था जब इंदिरा जी का जिस दिन मर्डर हुआ है, मैं उनके विधानसभा लोकसभा क्षेत्र जो है जो राजीव जी का बाद में बना, मैं जो है गौरीगंज में था और गौरीगंज में जो है उनके पार्लियामेंट में राजू जी के जो है मैं 1.5 वर्ष जो है डांग बंगले में रह करके वहाँ पर जो है मैंने जितने ब्लॉक थे, चाहे भादर हो, भेटुआ हो, मुसाफिरखाना हो, ये आपका जो है फुर्सतगंज हो और ये जितने ब्लॉक थे 19 ब्लॉक वहाँ के 18 थे, सबका मैंने दौड़ा किया और दौड़ा करके जब इंदिरा जी का मर्डर हुआ, राजू जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, 1.5 वर्ष रह करके मैंने वहाँ पर जो है चुनाव लड़ाने का कार्य किया और राजू जी जब कभी कोई जरूरत होती थी तो मुझे बुला करके चुपके से कहते थे कि देखो भैया ये काम आपको करना है, तो मैं तत्काल उस कार्य को कर करके एक धरई माफी जगह है, वहाँ पर 4 माफियाँ हैं पार्लियामेंट जो है अमेठी में, धरई माफी है, टीकर माफी है, अमय माफी है, माफी 4 माफी है वहाँ पर। तो मैं धरई माफी के महात्मा पाठक थे वहाँ पर, नाराजगी मतलब वहाँ ऐसा माफी इसलिए थी, माफी का मतलब ये होता है कि जहाँ लगान माफ कर दिया जाता है। अच्छा, वहाँ के राजा ने जो है लगान माफ कर दिया था, इसलिए उनका माफी नाम दिया गया। तो 4 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ लगान माफी थी, तो धरई माफी के जो है। संजय गांधी जी का आपने जिक्र किया जी, उस दौर के जिन लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग एक नाम जरूर ले रहे हैं, संजय गांधी। संजय गांधी उनका देखिए, संघर्ष, हाँ, उनका संघर्ष इस प्रकार का रहा कि एक बार पार्लियामेंट में संजय गांधी चुनाव हार गए। उसके बाद में उन्होंने लोकल व्यक्तियों को छोड़ करके और अपने पीठ के ऊपर पानी की बोतल साइड में डाल लेते थे और साइकिल से और साइकिल से संजय जी साइकिल से दौड़ा किया, साइकिल से दौड़ा किया है और साइकिल से दौड़ा करके उन्होंने जो है जितने युवा थे उनको सबको, अरे एक महीने जो है बिल्कुल साइकिल चलाई संजय गांधी ने, तब जाकर के पार्लियामेंट कमेटी बनाया है उन्होंने। मैं तो अप्रत्यक्ष गवाह हूँ वहाँ का। तो उनका जो दौरा होता था वो सिर्फ एक लोकसभा में होता था या लोकसभा के लिए, और बाकी तो वो देखते थे पूरा प्रदेश, वो पूरा प्रदेश देखते थे, लेकिन लोकसभा को उन्होंने जिस तरीके से सिचुएट किया ये उनका परिश्रम है। ये आप
के दौर में आपके सामने हुआ, आपने ये हमारे सब सामने, चीज़ें- आपने संजय जी के साथ काम किया, काम किया। राजीव जी के साथ भी काम राजू किया। जी के साथ काम किया। राजू जी हमको बुलाकर हमारे पास फोटो रखी हुई है। अच्छा। राजू जी के साथ की जो है आपकी हमको बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत होती थी। जी। और जब उन्होंने बताया कि धरई माफी में महात्मा पाठक जो है नाराज चल रहे हैं, आप मिश्रा जी जाओ, तो मैं वहाँ गया। जा करके जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने थोड़ी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन कहले राजू जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, राजू जी जो कहें वो हम करेंगे। तो हमने कहा फिर कैसे होगा। तो उनको लोग मामा कहते थे, हम भी मामा कहने लगे। जी। तो और निकटता उनसे आ गई। तो मैं जो उनसे तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि राजू जी को ले आइए। ठीक, ले आइए। हम लौट करके आए, राजू जी दौड़ा करके आए, हमारी मुलाकात हुई। हमने कहा ऐसा है कि कहा है कि ले आओ हमारे यहाँ पे प्रोग्राम बना। प्रोग्राम अच्छा। बना, हाँ हाँ प्रोग्राम बना, ले सकते हैं। मतलब इतना सरल स्वभाव और इतनी अब वो तो अब क्या बताऊं कि उनकी जब याद आती है तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं राजू जी को याद करके कि इतना सौम्य चेहरा, मतलब यह है कि जो कुछ कहते थे कभी ना नहीं किया, हर चीज मान लेते थे, बिल्कुल तुरंत मान लेते थे। अब मान लिया तुरंत, पहले अच्छा कैसा करो, उनका जूनियर हाई स्कूल जो है वहाँ प्रोग्राम लगा, तो महात्मा पाठक का जूनियर हाई स्कूल था, उसमें ले करके गए। फिर कहने लगे कि अब बताओ क्या करना है, क्या उनके घर लेकर के गए। फिर उस समय राजा रणजीत सिंह अमेठी के राजा थे, संजय सिंह जी, ये लोग भी दोनों लोग, संजय सिंह जी हाँ, जो अब भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये भी साथ में गए। राजू जी उनके घर गए, वहाँ पर भोजन किया, और भोजन करने के बाद महात्मा पाठक जो है अपने गले से लगाया। महात्मा पाठक ने हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ करके जो है उनको जोड़ करके राजीव जी जिस वक्त की आप ये बात बता रहे हैं उस वक्त सांसद थे, सांसद थे, ना प्रधानमंत्री, जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा जनरल सेक्रेटरी थे। गांधी परिवार का हिस्सा, हाँ। इंदिरा जी के बेटे। उसके बावजूद आप लोगों की इतनी आसानी से उन तक पहुंच थी, और जो भी आप लोग बात उनसे कहते थे वो मान लेते थे और उस पर अमल करते थे, साथ में जहां लेके आप चलते भी थे। साथ में लेके चलते थे। कितना आसान था उस वक्त। जी। वो बात तो फिर अब जो याद आती है तो फिर आज के दिन जो है सोच करके और आंखों से आंसू आ जाते हैं, कह नहीं पाता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि राजू जी के किन शब्दों में पढ़ाई करूँ और कैसे कहूँ। इतना भोला व्यक्ति जो है देश के अंदर, ऐसा व्यक्तित्व जो है अब क्या बताऊँ, ईश्वर के घर चले गए हैं, मैं कुछ और उनके विषय में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका खोना जो है देश के लिए इतना बड़ा अहित हुआ है जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उनके विषय में कुछ कह सकूँ। संजय जी के बारे में, संजय गांधी जी, जी देखिए ऐसा है, वो ऐसे युवा नेता थे जिसका कोई जवाब नहीं था। मतलब कहने के लिए इतना दृढ़ निश्चय, जो निर्णय ले लेते थे संजय जी, उस निर्णय को कोई काटने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि इंदिरा जी अगर कुछ थोड़ा रोक टोक करने का प्रयास करती थी, संजय जी कहते थे मम्मी खामोश रहो, मैं जो निर्णय ले रहा हूँ ये आपके और देश के हित में, जनता के हित में है, ना न करिए। तो तुरंत ही वो निर्णय जो है फॉलो करते थे। संजय जी और राजीव जी में अंतर, जब आपने दोनों के साथ काम किया है, क्या अंतर था दोनों में? ऐसा है कि राजीव जी बहुत ही सरल और बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही सद्भावना वाले व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्तित्व जो है बहुत जल्दी जो है देश को मिलने वाला नहीं है। संजय जी के अंदर ये थी कि देश हित में जहाँ कहीं कड़े से कड़ा निर्णय लेना है, उस जगह वो निर्णय लेने में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं महसूस करते थे, तत्काल उसके ऊपर निर्णय ले लेते थे। बस इनमें दोनों में अंतर ये था, वो निर्णय लेने में तत्काल सक्षम थे। ये बहुत ही सोच विचार करके राजीव जी निर्णय लिया करते थे। इन दोनों में बस अंतर था, ये मात्र अंतर था, लेकिन दोनों ही देश हित में हमेशा सोचते थे और कुछ करते थे। संजय जी के बारे में बड़ी ऐसी ऐसी बातों को फैलाया गया है, कहा गया है, जो आज के लोग नहीं जानते। संजय गांधी जी के बारे में, उनके बारे में बड़ी गलत सलत अफवाहें फैलाई गई हैं। ये संघर्ष की एक कहानी तो उनकी सब लोग जानते हैं कि वो बड़े संघर्षशील थे, लेकिन बड़े और भी तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन आपने क्योंकि उनके बारे में बताया और आप उनके साथ काम कर चुके हैं, कोई और घटनाएं ऐसी जिससे उनके बारे में लोगों को और मालूमात हासिल हो? देखिए, कहने के लिए तो कोई आदमी कुछ भी कहे। आज की परिस्थिति ऐसी है और पहले भी ऐसी रही है कि जिस आदमी से हम नाराज हैं उसके विषय
विषय में नाना प्रकार की खोजबीन करके कुछ न कुछ जो है ऐसा अनैतिक बात कहना कि जिसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़े। तो इस प्रकार के लोग पहले भी रहे हैं, आज भी रहे हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी को कोसने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं कि शाम को जो है इकट्ठा होकर के पान की दुकान पर पीट पीट करके तम्बाकू खाया और एक बात ऐसी कह दी और शाम को लौट के आए तो जैसे तालाब के ऊपर काई तैर जाती है, इसी तरीके से वो बात पूरी तैर करके और शाम को उसी पान की दुकान पर फिर खड़े हैं और पूछे हैं ऐसा हो गया, वही झूठ बोल गए हैं पान की दुकान के ऊपर। और उसके बाद में दिन भर में वो बात जो फिल्टर होकर के आती है और वही पान की दुकान पे खड़े होकर के फिर वही कहते हैं ये हो गया, गजब हो गया, और झूठ वही बोल गए हैं पहले। तो आजकल जो है जो जैसे झूठ बोल करके ये राजनीति जो है अनावश्यक रूप से जो फैला रहे हैं, ऐसे भी लोग थे पहले भी जो संजय गांधी के विषय में अनावश्यक बात किया। 77 के दौर में इमरजेंसी के संबंध में उस वक्त के बारे में भी बड़ी, इंदिरा जी के बारे में बड़ा भ्रम फैलाया गया है। आज तक उसको ऐसे याद किया जाता है जैसे न जाने कितना बड़ा इस देश के लिए दुर्भाग्य का वक्त रहा और इंदिरा जी ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसे याद दिलाया जा रहा है आज की पीढ़ी को इमरजेंसी के लिए। क्योंकि आप मौजूद थे, आपने देखा है, तो कुछ उस वक्त के बारे में बताइए जिससे लोगों को पता चले। वास्तविकता यह है कि जो विपक्ष का व्यक्ति है तो वो तो जहर उगलेगा ही। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी थी कि इंदिरा जी के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था और जिन लोगों को आगे करके इंदिरा जी को डैमेज करने का प्रयास किया गया, उनको हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, दुनिया भर की नाजायज बातें इधर उधर की सब फैलाई गई। तो विपक्ष का काम तो यह है ही, लेकिन इंदिरा जी ने वर्तमान समय में उस समय जो किया था वो बुरा नहीं किया था, वो ठीक ही किया था। जब चींटा भी, अगर चींटी भी सर के ऊपर चढ़ती है उसको भी हटाने का प्रयास किया जाता। इंदिरा जी ने कोई गलत काम नहीं किया, इंदिरा जी ने बिल्कुल सही काम किया था और विपक्ष का काम ही यही जहर बोना। वो जहर बोने का काम कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं, उस समय भी किया था जब इमरजेंसी लगी थी। और भाई ऐसा है कि जो विपक्ष का जो पार्टी विपक्ष की बना करके और हमारे खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहा है तो वो इमरजेंसी को तो भला कहेगा, वो तो कहेगा ही। खाली सर बात ये नहीं है कि विपक्ष के लोग, सियासी दल, जो गैर सियासी लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं या उस दौर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो लोग भी इंदिरा जी के इस निर्णय को और इमरजेंसी को बड़ा निगेटिव क्राइटेरिया में ला के खड़ा करते हैं कि जेल में बंद हो गए थे, इतने लोगों को अरेस्ट करवाया गया, ये कोई तरीका नहीं था, इस तरह की बातें। अब देखो ऐसा है कि जो बुद्धिजीवी है, जर्नलिस्ट है, तो देखिए जर्नलिस्ट तो वही उस समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए इंदिरा जी कभी नहीं चाहती थी कि किसी भी भले व्यक्ति को जो है जेल में बंद किया जाए। ये होता ये है कि जब शासन सत्ता के जो अधिकारी लोग होते हैं और उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि देखिए इमरजेंसी है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, तो उनमें से कुछ उस पीरियड के अधिकारी भी कुछ ऐसे रहे होंगे जैसे जर्नलिस्ट से नाराज हैं या उससे नाराज हैं। तो अब उस समय तो आक्षेप तो इंदिरा जी के ऊपर लगेगा क्योंकि वो नेतृत्व कर रही थी। तो इसलिए संभव है, हो सकता है उस पीरियड में किसी आदमी को ऐसा दुख पहुंचा हो कि जो इमरजेंसी में वैसा दुख नहीं पहुंचना चाहिए, इसके लिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि इंदिरा जी का कोई ऐसा विचार हो। इंदिरा जी तो मिलने के लिए गई थी, अटल जी से मिलने गई थी और उनको जाकर के प्रणाम किया था, चाचा जी कोई तकलीफ तो नहीं है, तो वो जाकर के सबसे मिलती थी कि परिस्थितियां हैं ऐसी, आप चिंता न करें, चुनाव करा करके फिर जो है सामान्य स्थिति ला करके आप सब लोगों का सम्मान किया जाएगा। अटल जी ने तो पार्लियामेंट में भी इंदिरा जी के लिए जो शब्द कहे हैं वो पार्लियामेंट में दर्ज हैं। उन्होंने तारीफ करी है इंदिरा जी के उस निर्णय की जब उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करा था। हाँ जी, कुछ लोग तो ऐसे जरूर रहे कि जब जेल में बंद रहे तो चौधरी चरण सिंह से भी मिलने के लिए गए थे, संजय जी गए थे, संजय गांधी जी। तो अब इनका तो अपना व्यवहार, बातचीत भी अपने टाइप की निराली रहती थी। तो कहा चौधरी साहब कैसे हैं, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? कहले हम तो ठीक है, इनसे अपनी मम्मी से, माता जी से कह दीजिएगा कि जेल की स्थिति जरा ठीक करा दें, उनको भी यहाँ आना है। अच्छा, हाँ, चौधरी जी ने कहा, चौधरी जी संजय गांधी जी से, हाँ, कि
उनको भी हराना है, ये ठीक करा दीजिए। तो देखो ऐसा है कि जिसके जो मन में आता है और जिसके प्रति जो भावना होती है तो वो तो अपना बोलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है और इंदिरा जी ने कभी रोका भी नहीं। लेकिन हमारा नेतृत्व तो ऐसा रहा है पार्टी का, वो चाहे इंदिरा जी रही हों और चाहे संगठन में हमारे संजय जी रहे हों, और यहाँ तक कि राजू जी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी को देश की तरफ से जो विदेश में भेजा था कि भारत की तरफ से आप जाकर के नेतृत्व कीजिए। अब इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है? विपक्ष को साथ में लेकर के चलने की जो भावना हमारी कांग्रेस की रही है वो हमारा ख्याल कोई ये वर्तमान वाले कोई दे नहीं सकता। जो जो हमारी जो है कांग्रेस ने विपक्ष को जो सम्मान दिया है वो सम्मान कोई दूसरा नहीं दे सकता। 89 के बाद से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आपने 77 में पार्टी ज्वाइन करी थी उस वक्त पार्टी सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में, और आप बिल्कुल नौजवान थे, आपने भी इंदिरा जी से प्रभावित होकर और कांग्रेस ज्वाइन करी, सत्ता थी। उसके बाद 2 ही साल के बाद सत्ता से पार्टी चली गई। तब से लेके अब तक आप जुड़े रहे, कभी आपके मन में यह ख्याल नहीं आया कि भाई अब तो कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में है नहीं, आगे भी दिख नहीं रहा है, तो चलो हम भी कहीं ऐसी जगह जहाँ पर तमाम आपके जानने वाले गए होंगे, आपके सामने आपके जूनियर गए होंगे, ऐसी कोई भावना थी? देखिए जो चले गए हैं लगभग हमारे सभी मित्र हमारी मित्रता संजय जी से जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे सबसे बड़ी मित्रता रही। जो लोग छोड़ करके गए और हमसे समय समय पर बात भी हुई, लेकिन देखिए जो कांग्रेसी है कांग्रेस में नहीं है, जो कांग्रेसी है वो पार्टी छोड़ करके नहीं जाएगा। जो सत्ता लोलुप है, जो सत्ता चाहता है, जो पद चाहता है, जो अपना प्रभाव चाहता है वो चला जाएगा, लेकिन जो कांग्रेसी है कांग्रेस छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। हम सब लोगों के कांग्रेस का खून हमारे शरीर में है, और जहाँ कहीं आवश्यकता होती है यथा समय किसी पद की लोलुपता नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कांग्रेस चाहिए। तो जो भावना ये रख करके जो कांग्रेस में है वही कांग्रेसी, और कांग्रेसी जो है वो छोड़ करके कहीं नहीं गए हैं। जो पद के लोलुप थे और पद चाहते थे और जो पदाधिकारी बन करके प्रदेश को अपने तरीके से डील करना चाहते थे वो छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन जो कांग्रेसी होने गया, हाँ गलतियाँ हुई हैं कांग्रेस से, ये तो मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं। हमारा जो ये समझौता आपस में हुआ है, चाहे सपा से हुआ हो, चाहे तिवारी जी के पीरियड में हुआ, हमारे सम्मानित थे, प्रदेश के बहुत बार रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहे हैं। लेकिन जो मतलब ये है कि इन्होंने समझौता सपा से किया, ये हमारे गले के नीचे नहीं रही। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन ये समय समय पर जो ये सब हुए हैं ये हमारी कांग्रेस को। तिवारी जी के कार्यकाल का कोई ऐसा घटनाक्रम, ऐसा कोई वाकया कुछ याद है जो लोगों को आप बताना चाहें? अब तिवारी जी तो बहुत ही संभाव के व्यक्ति थे और लोकप्रिय भी रहे हैं यहाँ आपके जो है प्रदेश में। और तिवारी जी के अंदर क्वालिटी ये थी कि इंदिरा जी के वो भक्त थे, और जिस समय इंडिकेट और सिंडिकेट हुआ मुझे वो भी दिन ख्याल है कि जिस समय इंदिरा जी ने कहा था कि भाई सब लोग तय कर लो कि राष्ट्रपति किसको बनाना है, तो वेंकट रमन को उन्होंने बनाने का उन लोगों ने रखा जी, और पहले जो है किसी दूसरे का प्रस्ताव रखा था। तो बंगलौर में सम्मेलन हुआ था और उस समय मोरारजी देसाई सीनियर लीडर थे और उनकी चलती थी, और जितना पुराना था व्यक्ति इंदिरा जी को सब ये समझते थे कि ये कुछ भी नहीं। तो जितना पुराना व्यक्ति था वो सबने मिल करके
कहा कि हम लोग तय करेंगे राष्ट्रपति किसको बनाया जाए, इनको अपना कहने दो जो कह रहे हैं। ये बात कहीं कान में के पहुंच गई। स्पेशल प्लेन से गई थी, तुरंत वहाँ से उतरी स्टेशन और उस पे बैठी प्लेन को दिल्ली चली। सीधे दिल्ली आकर के 1:40 को समाचार आते थे। अच्छा। तो उसी समय तत्काल समाचार आया कि श्री मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया है, क्योंकि वो इस पद के योग्य नहीं। हाहाकार मच गया वहाँ बंगलौर में जो सम्मेलन था, जयसुखलाल हाथी और फलाने ठिकाने निजलिंग गप्पा और ये जितने भी थे सबको भागने दो, सब भगे वहाँ से। बिल्कुल जो है हालत खराब हो गई। वित्त मंत्री मोरारजी को जो हटा दिया बिल्कुल कतई। तो स्थिति आई कि फिर उन्होंने कहा ठीक, हम अपने आत्मा की आवाज के ऊपर जिसको प्रधानमंत्री उसको बनाए, वो राष्ट्रपति जिसको बनाना उसको बनाए। 12 बीबी गिल को जो है उन्होंने और पब्लिक से वोट दिला करके जो है भारी मतों से जो है 12 गिल को जो है राष्ट्रपति बनाए। तो इंदिरा जी के निर्णय जो हुआ करते थे वो अपने आप में ऐसे थे कि जो आत्मा की आवाज होती थी और पब्लिक की आवाज वो हो जाती थी। इंदिरा जी की आत्मा की आवाज होती थी, वो पब्लिक की आवाज हो जाती थी। ऐसी चीज है ये उनकी कार्यकुशलता है कि वो अपने फैसलों को जनता का फैसला बना देती थी, जनता के दिलों तक पहुंचा देती थी। ये आज दिलों को तोड़ने की बात चल रही है, वैसे ही सियासत भी चल रही है। अब ऐसा है कि आज जो दिलों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखो भाई साहब, एक ऊपर उठने की एक सीमा होती है और झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। तो आप कितना उछाल ऊपर तक जाओगे, बहुत ऊपर तक पतंग जाने पे जा नहीं पाता है, उसको वो तो वापस होना पड़ता है। कि जो शासन सत्ता में है ये मान करके न चलें कि ये सत्ता जीवन पर्यंत जो उनके नाम लिख दी गई है या आने वाली पीढ़ी के नाम लिख दी गई है। ये शरीर परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, शासन सत्ता परिवर्तनशील है। हमारे यहाँ पर जाने कितने लोगों ने यहाँ पर जो है राज्य किया है, आपके जो है आपके सब जो है यहाँ के शाह वगैरह सब लोगों ने इतने दिन किया है, सबने किया है। आप ब्रिटेन ने 250 वर्ष हमारे यहाँ किया, हमारे यहाँ का जो देखो राष्ट्रपति की पोजीशन वो बनने जा रहा है। तो परिस्थितियां हैं, ये सब चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं ये मान करके न चलो कि मतलब ये है कि ये जो झूठ बोल करके कहानी गड़ा करके शासन सत्ता चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट दे करके जो है चला रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला है। अभी आने समय में देखिए होता है क्या। ऐसा नहीं ये मान करके न चलिए। बस खाली एक जो है अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और जो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसियों की कमी नहीं है, घर घर कांग्रेसी बैठे हुए हैं और धीरे धीरे करके सबके अंदर आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसा मान करके न चलिए। तमाम परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम आपके सामने नहीं कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर वो नहीं चाहते जो आपके सामने कहने में हम अपने को कमजोर महसूस करते हैं। अपने साथ के उस वक्त आपके साथ के कुछ ऐसे 2-4 नाम बताइए जिनका हम इंटरव्यू भी ले सकें, जिनसे बात भी कर सकें और लोग भी उनके नामों को जान सकें, जो आपके साथ के ऐसे आज भी पुराने कांग्रेसी हो रहे हो। 2-4-5 जो नाम आपको याद है आप समय पे आपके पीरियड के रहे हैं। अब वो पुराने लोगों में तो हमारे साथियों में बहुत कम लोग बचे हैं। तो गिरजाशंकर अवस्थी रहे, आपके जिले के अध्यक्ष रहे हैं। जी। और बिल्कुल ये शरीर जो है बिल्कुल ये हो गया है उनका। लेकिन कांग्रेस के विषय में अगर कोई बात कर दे तो हमारा ख्याल जो है आपने भी सुन ली होगी, जाने क्या बक देते हैं। मतलब ये कि देर नहीं करते हैं, आप लीजिए उनको, देखो और पूरा इतिहास आपको बताएंगे। सब ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पर साथी थे। हम लोगों ने तो आपका जो काकोरी कांड वाला है शहीद स्मारक जी, हम ही ने बनवाया, संजय सिंह को लेकर के गए थे। अच्छा। और पहला पेड़ हम लोगों ने लगवाया था। अरे वहाँ जा करके उसके बाद में हाँ काकोरी स्मारक आप लोगों ने बनवाया और वहाँ पहला पेड़ आपने लगाया। हाँ। और गए थे, संजय सिंह जी गए थे और करके उस समय जो है आपके कामिल खान साहब थे यहाँ काकोरी के, ये सब थे, सब लोग आए थे। इंदिरा जी का लास्ट वहाँ पर जो दौड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, जब इनका मर्डर हुआ है तो यहाँ आकर के फिर यहाँ गई थी, यहाँ आपके जो है ये आपका गजरिया फार्म में जो है इनको गल्फ किया था, वहाँ जा करके और ये सब करके और लास्ट दौड़ा था। इंदिरा जी भी वहाँ पर गई।
अच्छा हाँ, ये आपके जो है शहीद जी जी स्मारक है। शहीद स्मारक जो स्मारक बना हुआ है। ये हमारा लोगों ने बनवाया हुआ है। अच्छा हाँ, ये संजय गांधी जी का रामकिशोर रस्तोगी थे। जी अच्छा रामकिशोर रस्तोगी थे, उसमें जिलाध्यक्ष। अच्छा हाँ, जी तो ये गिरजा शंकर अवस्थी जी हो गए जी, जी। और दो चार कोई नाम ऐसे अब पुराने लोगों में तो बहुत कम लोग बचे हैं। श्याम किशोर शुक्ला जी श्याम किशोर शुक्ला जी तो हैं जी आपके यहाँ पर हैं। जी तो और पुराने लोगों में जो आपके केकेसी वगैरह के अध्यक्ष रहे उनके साथी हैं, उनसे भी आप उनको भी ले सकते हैं। हाँ। पुराने लोग बहुत से। एक पुराना नाम आता है कई लोगों ने बताया कमाल याकूब हाँ, साहब कमाल याकूब सदन में रहते हैं। सदन यूथ कांग्रेस के जिले के वहाँ से सिटी के जी प्रेसिडेंट रहे। वो उस पीरियड में थे जब गिरजा शंकर जिले के थे और कमाल याकूब यहाँ के थे। अच्छा उसमें प्रेमवती तिवारी थी यहाँ पर और विद्या वाजपेयी थी, सर्वकुमारी बख्शी थी, बेगम हमीदा हबीबुल्ला थी। हाँ मैंने ये सुना भी है कि उस दौर की कांग्रेस की राजनीति में महिलाओं का बड़ा 4 महिलाएं थी जो यहाँ पर प्रेमवती तिवारी और विद्या वाजपेयी और ये आपकी बेगम हमीदा हबीबुल्ला, सर्वकुमारी बख्शी, चारे तो जिले लखनऊ पूरा जो मालिक थी लखनऊ की। हाँ, यही लोग चारों का कब्जा था यहाँ पर। और ये जो है आपके डॉक्टर हकीम थे, भी रहे जिले के अध्यक्ष, डॉक्टर हकीम भी रहे। जी और आपके जो है और भी बहुत बहुत से लोग हैं। जी जी आपके इस हॉल का बड़ा सियासत से कांग्रेस की सियासत से बड़ा जुड़ाव रहा है इस हॉल में तमाम अहम बैठकें हो चुकी हैं और बड़े बड़े निर्णय चाहे टिकट वितरण से लेके कोई अहम बात करना हो बड़े नेताओं को इस हॉल से आपके बहुत सारे निर्णय हुए हैं उसके बारे में कुछ अब ये उनकी श्रद्धा है जी और बैठने की जगह मिल जाती है और जो है शहर में आकर के मतलब ये है कि किसी पीसीसी के ऑफिस में या शहर के ऑफिस में न करके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बैठ करके 10-20 आदमियों को अपनी ही बात करनी है तो आ जाते हैं, आकर के बैठ करके बात कर लेते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि आपने क्या बात की और इन लोगों ने क्या बात की, उसको पब्लिश हम नहीं करते, ये वही लोग करते हैं जिनको राइट है वो लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि हमको कभी आपने नहीं देखा होगा कहीं अनावश्यक कोई बात कर रहे हैं, आपसे मिले हैं तो नमस्कार किया, आपके पिताजी से मिले हैं तो उसी तरीके से प्रणाम नमस्कार जो हमारा तरीका है और आपके बाबा के पीरियड से हमने हिस्ट्री पूरी बता दी। जी इतना ही हमारा कांग्रेस से संबंध। चले बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आप यूं ही कांग्रेस के लिए अपनी योगदान देते रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। हम छोटे कार्यकर्ताओं को अपनी सलाह मशवरा और अपनी गाइडलाइन हमेशा उपलब्ध कराते रहें। तो साथियों ये हमारे अनमोल कांग्रेसी के एक और जगदीश प्रसाद मिश्रा जी जिनसे मैंने आपको रूबरू करवाया। तो इसी तरह हमारी मुहिम को मेरी दरख्वास्त है कि तमाम कांग्रेसियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, मेरी मदद करें और आपका एक छोटा सा काम अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे या लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे देंगे तो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और YouTube पे हमारी इस मुहिम को लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मिराज वली आफरीदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।